सर टेंशन की बात नहीं है। 30,000 रुपये एडवांस आपने देने हैं, साथ में आपको जो है हम अप्लाई करवाएंगे स्लोवाकिया के अंदर। हमारे पास में बहुत बढ़िया काम है, आपको भेजेंगे वेयर हाउस वर्कर में या फिर आपको डिलीवरी राइडर में या फिर सर ट्रक ड्राइवर आपको भेज देंगे। और उसके बाद में आपको सारे के सारे पैसे या तो वहां सैलरी में से जाके कटवाने हैं या तो आपने जो है सारे पैसे आफ्टर वर्क वीजा देने हैं, ठीक है जी, या कुछ पैसे वर्क परमिट के बाद देने हैं। फिर स्टेप के अंदर देंगे हम जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में अपने देने हैं और बाकी के बचे हुए पैसे आप वर्क वीजा के बाद में भी दे सकते हो। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एजेंट आपको मिलेंगे आज की डेट में इंडिया के अंदर जो स्लोवाकिया को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है कि स्लोवाकिया बांट रहा है रेवड़ी की तरह वीजा। दोस्तों आज इसी बारे में बात करेंगे, मैं खुलासा करूंगा, आपको बताऊंगा कि स्लोवाकिया आपको क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आप फंस चुके हो इस चक्कर में तो भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस एजेंट को बोलो मेरे पैसे या तो वापस कर या तो भैया नमस्कार कर दे मेरे को, ठीक है। मेरा प्रोसेस मुझे आगे नहीं करना है। अगर वो पैसे देता तो अच्छी बात है, नहीं देता तो भाई आप विड्रॉ कर लो, आगे और पैसे मत देना, ठीक है। जो लॉस हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो, है ना। मैं आपको पूरा खुलासा करूंगा, पॉइंटर बनाई है मैंने, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं मेरी रिसर्च के अनुसार। मैंने रील भी डाली थी और मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आज इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना है तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करनी है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस मेरे भाई ने अप्लाई करना हो स्लोवाकिया के अंदर आज की डेट के अंदर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अपॉइंटमेंट का भी बताऊंगा, हर चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। दोस्तों आपको अगर मेरे साथ में कोई भी वीजा सर्विसेज के लिए बात करनी हो या कोई भी वर्क वीजा, स्टडी या फिर टूरिस्ट वीजा के लिए आपने अगर पूरी कंसल्टेशन लेनी हो, माइग्रेशन एंड सेटलमेंट के बारे में बात करनी हो, अगर आप ऑलरेडी यूरोप में या कहीं और हैं तो आप मेरे साथ में एक यहाँ पे क्लिक करके कॉल बना सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैं ही आपसे बात करूंगा, आपका केस इवैल्यूएट करके आपको सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। आपके दिमाग में जो भी बादल होते हैं कंफ्यूजन के, वो सारे छट जाएंगे मेरे से बात करने के बाद में, ऐसी मैं आशा करता हूं। दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक वेरीफाइड पेज है। और ये सब मैं आपके लिए करता हूं ताकि मैं जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी से आपको अपना काम दिखा सकूं। पीछे भी वेबिनार किया था, जिन भाइयों ने वेबिनार अटेंड किया आई एम श्योर 200% वो मेरे साथ सहमत होंगे कि मैं किस तरह से आपको अच्छे से बताता हूं। एटलीस्ट मैं आपको कोई मेडिकल वगैरह के लिए बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर जो है पागल नहीं बना रहा कि भाई हाँ आप इस चीज़ के पैसे लगेंगे तो इस चीज़ के पैसे आप हमारी सर्विस के अंदर इंक्लूड कीजिए। दोस्तों जो भी बताते हैं ना आपको एकदम जेन्युइनिटी होती है उसके अंदर, ट्रस्ट मी। आप आजमा के देखिए हमारी सर्विसेज को, तभी आप कुछ कह पाएंगे कि हाँ कि हरी भाई बिल्कुल सही बोला था आपने, ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल होता है कि एजेंट्स जो है आज की डेट में स्लोवाकिया को हेवीली प्रमोट क्यों करते हैं। दोस्तों स्लोवाकिया एक टाइम पे ना, देखो स्लोवाकिया एक बहुत ही छोटा कंट्री है, उसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया के अंदर एक टाइम ऐसा आया था कि उनको वर्कर्स की काफ़ी डिमांड थी, ये आज से 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर क्या था कि उस टाइम पर मैं भी स्लोवाकिया का काफ़ी प्रमोट कर रहा था, क्योंकि स्लोवाकिया की तरफ से काफ़ी डिमांड पीछे से आ रही थी, लेबर मार्केट की तरफ से। उनकी जो डिमांड है फुलफिल करने के लिए कंट्रीज बीच में अपने वीज़ास कुछ ओपन करती हैं, कुछ परमिट्स इशू करवाती हैं और उसके बाद में डिमांड पूरी होने के बाद वो ख़त्म करती हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी जब उस टाइम पे वर्क वीज़ाज अप्रूव हुए लोगों के, तो लोगों ने ऐसा किया कि मतलब जो जो एजेंट होते हैं तो उन्होंने क्या किया, वो वीज़ाज जो है ना सर्कुलेट होते हैं मार्केट के अंदर, तो वो वीज़ा आप अपने ऑफिस के अंदर पीछे लगा लेते हैं अपने, ठीक है। या फिर कोई और पार्टनर एजेंसी से जो है वीज़ास ले आते हैं, पासपोर्ट उनके ले आते हैं, कैंडिडेट्स के इनके वीज़ास लगे उनको पैसे वैसे देकर। और ये एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है जिसके अंदर वो खुद के उनका कुछ भी नहीं होता, वो सारे वीज़ास टेबल पे बिछा देंगे आपके सामने दिखाने के लिए। हज़ारों वीज़ा लग रहे हैं हमारे ऑफिस से वीज़ा नहीं मिलता, एम्बेसी वीज़ा देती है, पहली बात ये। तो जो लोग तो ये सोचते हैं कि उनके ऑफिस में वीज़ा पड़ा हुआ है, वो आपका पासपोर्ट होल्ड कर लेते हैं, है ना, ताकि आपसे एक बहुत बड़ी रकम जो है आपसे बिल्कुल वसूल सकें, 15-20 लाख। स्लोवाकिया का ये रेट चलता रहा पीछे पीछे, पंजाब के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात के अंदर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब उस टाइम पे वीज़ा लगते थे। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका सिस्टम ऐसा है कि जो ओल्ड स्टोरीज जो है ना सर्कुलेट हो रही थी इंटरनेट के ऊपर या कहीं ना कहीं, उन्होंने या तो वो अपने पीछे ऑफिस में लगा लिया या तो उन्होंने जो है पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट करके या फिर अपना जो है कुछ ना कुछ ऐसे दिखा के कोई एडिट करके, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एजेंट ये भी चीज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है कि जिससे आप प्रभावित हो जाते हो कि हाँ हमें स्लोवाकिया अप्लाई करना चाहिए, सबके वर्क वीज़ा लग रहे हैं। अच्छा, ऐसी एक फेक डिमांड क्रिएट करते हैं बहुत सारी फेक या फ्रॉड एजेंसी आप कह लो, कि जो स्लोवाकिया के अंदर भी है, जो आपको खाम में सिर्फ एक ऐसा दिखाएगी कि ह्यूज डिमांड है, इंडियंस की तो रिक्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा है, और फ्रेशर्स को ये दिखाया जाता है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी एंट्री है यूरोप के अंदर। मैं बता दूं आपको ऑलरेडी, अगर मैं पोलैंड का भी काम करता हूं ना, तो फ्रेशर्स के लिए इजी एंट्री नहीं होती है। फ्रेशर्स की प्रोफाइल पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, उसके बाद में उनको जो है
एक उम्मीद जगती है कि वर्क वीज़ा मिलेगा, है ना। पास्ट में सक्सेस स्टोरीज हैं दोस्तों सही में, और मैंने वेबिनार के अंदर भी रियलिस्टिकली दिखाया था अपनी रियल टाइम टेस्टिमनी, रियल टाइम कैंडिडेट भी आया था। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे दोबारा वेबिनार करेंगे, बट ये जो वेबिनार था ये काफ़ी अच्छा था, तो काफ़ी बढ़िया हुआ ये वेबिनार। तो इसके अंदर दोस्तों जो फेक डिमांड क्रिएट की जाती है ना, वो फ्रेशर्स के लिए होती है। वो दिखाया जाता है कि भाई फ्रेशर्स की तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वजह से जो है एक आप फंस जाते हो इस चक्कर में कि हाँ भाई ठीक है, ईजी प्रोसेस है, एडवांस भी ज़्यादा नहीं देना है, बाकी आफ्टर वीज़ा आफ्टर वर्क परमिट देना है, तो उसमें आप ईजी टर्म्स में फंस जाते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों कि रियल रीज़न क्या है कि अथॉरिटीज़ जो है कितनी स्लो डाउन हो गई, और वर्क परमिट भी है बहुत ज़्यादा जो है रिलीज़ नहीं हो रहे स्लोवाकिया के। अगर आ भी रहे हैं तो उसमें लेबर की दिक्कत आ रही है। आपने देखा होगा कि जो मेरे भाई ने अप्लाई कर रखा होगा उसको लेबर का कोई ना कोई मिनिस्ट्री का या तो उसको रिफ्यूज़ल मिला होगा कि भाई आपका जो है ये लेबर सही नहीं है, या फिर आपका जो है लेबर परमिट जो आपका अप्रूव हुआ है ये आपका सही, यहाँ पे सुगला सबकी सही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। सुगला से एक डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, ठीक है, वो साथ में आपके वर्क परमिट के बाद में आता है। और इसमें क्या है कि उसकी वजह से एक तो स्लोवाकिया छोटा सा कंट्री है ना। अब इतनी सारी जब रिक्वेस्ट आती है, इंडिया की तरह सिस्टम नहीं है कि हाँ कोई भी आ सकता है हमारे देश के अंदर, हम एक वेलकमिंग कंट्री है, ऐसे भाई बड़ी कंट्री है ना। वो कंट्रीज़ का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ कंट्रीज़ में जाने के लिए आदमी तड़प रहा है ना। क्यों तड़प रहा है आपको खुद मालूम है क्यों तड़प रहा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटा कंट्री है, लिमिटेड डिमांड है, जिसके अंदर वो लिमिटेड डिमांड जब फुलफिल हो जाती है तो वो बिना कोई रीज़न दिए वर्क परमिट अप्रूवल जो स्लो डाउन करके एक दिन बंद कर देते हैं, और उसके बाद में सुगलास अप्रूवल भी नहीं आती, लेबर परमिट की अप्रूवल तो कहीं कंपनी कहाँ लेबर पास करेगी, क्योंकि वो ये शो कर देंगे या तो सब कंपनी में ही डाल देंगे कि भाई कंपनी आपकी फर्जी है या ऐसा कुछ है। तो उस चक्कर में जैसे मर्जी जाके एजेंट से बात करो या जाके अपना आप BLS में बात करो, एम्बेसी में बात करो, हमें वो मत करो। तो वो अपने एक बबल के अंदर जो है बंदे सेफ रहते हैं, क्योंकि वही मेन अथॉरिटीज़ होती हैं जो कंट्री को गवर्न करती हैं, और वो चीज़ें उन्हीं के हाथ में होती हैं। तो अब इसके बाद में जब आप मान लो कि कई भाइयों को वर्क परमिट स्लोवाकिया के रिसीव भी हो जाते हैं, जो 30-30 हज़ार वाली बात बता रहा था मैं, अब उसके बाद में क्या है कि एजेंट ने बहुत सारे पैसे पहले ही कमा लिए होते हैं उस चीज़ के अंदर, क्योंकि वो सब फेक और जुगाड़ी वर्क परमिट होते हैं, उनकी ज़ीरो वैल्यू होती है, ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आपको फिर BLS की अपॉइंटमेंट, जैसे मैंने बताया था VFS है, वैसे ही BLS की अलग धांधली है। BLS के अंदर आपको जो है अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं मिलेगी। कहते हैं कि मेल बेस अपॉइंटमेंट होती है, जब एम्प्लॉयर ईमेल करता है वहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और आपका प्रॉपर स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो वो क्या है कि BLS को मेल करता है और BLS एम्बेसी को मेल करेगा, एम्बेसी जो डायरेक्ट करती है BLS को आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए। कई दफ़ा अपॉइंटमेंट मिल जाती है, कई दफ़ा क्या होता है कि इंसान वेट करता रहता है और कभी उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, परमिट भी पड़ा एक्सपायर हो जाता है, और ऐसे तो आप चले जाओगे स्लोवाकिया, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू भी बन चुका है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। प्लस वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं अब इंडियंस या नेपाली या बांग्लादेशी या XYZ नेशनलिटी को हायर नहीं करना चाहते। उसका मेन रीज़न यही है कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भाग जाते हैं, क्योंकि स्लोवाकिया में वर्क का थोड़ा प्रेशर रहता है। अभी हाल ही में मेरी एक मैम से बात हो रही थी जो स्लोवाकिया में पिछले 2 साल से अपनी जॉब कर रही हैं एज अ प्रोडक्शन वर्कर। उनका काम एक फैक्ट्री के अंदर है जहाँ पे मेटल के पार्ट्स बनते हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट वगैरह बनाए जाते हैं। उधर क्या है कि जो उस टाइम पे वो गए थे तो उस टाइम पे सही था चाल चलन। अभी क्या काम की बड़ी तंगी हो गई है, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है नहीं और प्रेशर बहुत ज़्यादा है सिर के ऊपर, ब्रेक्स का भी बहुत सिस्टम बहुत ख़राब है। उसकी वजह से अकोमोडेशन का भी जो है ना, अकोमोडेशन में घिच घिच के जो है बंदे जो है भरे हुए हैं। ऐसा भी है कि जो मेल फीमेल के जो वॉशरूम्स हैं वो एक सिंगल वॉशरूम है, जहाँ पे इतना गंदा माहौल बना हुआ है, और लोगों ने ऐसे प्रमोट किया हुआ है स्लोवाकिया को कि पता नहीं स्लोवाकिया तो वीज़ा दे रहा है भाई, बांट रहा है रेबड़ी की तरह वीज़ा। जब आप वहाँ पे जाते हो रियलिटी तब पता लगती है। और वो मैम ने मुझे यही बताया कि जो लोग स्लोवाकिया में थे वो सारे के सारे मूव होके स्पेन भाग गए। स्पेन जाने के बाद में पेड्रोनमेंट का प्रोसेस, और वहीं पे पड़े हुए हैं एज ऑफ नाउ 2-2 3-3 साल होने को आए हैं उनको, कईयों को 4-4 साल हो गए हैं, और बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जब आप किसी कंट्री में, शेंगन कंट्री से जाकर दूसरी शेंगन कंट्री में जाते हो बिना कोई अपना जॉब छोड़े, रेजिग्नेशन दिए। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों का नाम आजकल सिस में आ जाता है, शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और उन पे बैन पड़ने का भी खतरा रहता है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जैसे कि स्पेन, जिन्होंने अभी इलीगल इमिग्रेंट्स को भी पक्का करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर जो है उन्होंने बड़ी इजीली लोगों को बोला है कि भाई हम इलीगल इमिग्रेंट्स को कंट्री में जो रह रहे हैं योगदान करने को पक्का करेंगे। तो वो लालच के चक्कर में अब वो लोग ना तो इंडिया जाना चाहते और स्पेन में भी ढंग से रह नहीं पा रहे।
ये होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपकी प्लानिंग बिल्कुल गलत होती है और आप गलत कंट्री चूज कर बैठते हो। स्लोवाकिया आज की डेट में आपको वर्क वीज़ा नहीं देगा, ओनली फॉर स्किल्ड पर्सन। हो सकता है कि कोई हैवी ट्रक ड्राइवर है, ऐसा कुछ है, वो भी कोई एक आधा कोई इंसान जिसको काफ़ी अच्छी स्किल है तो उसको शायद हो सकता है कि मिल जाए। इवन दो जेन्युइन फाइल्स जो है आज की डेट में डिले हो रही हैं और उसी की वजह से जो है एम्बेसी बहुत ही डीपर एक चेक कर रही है कि ये बिल्कुल सही है या गलत है, क्योंकि पीछे से ही इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जाना आपको है भाई, वो आपको बुलाने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। आई एम सॉरी बट ये रियलिटी है और ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्लोवाकिया जितना छोटा कंट्री और इंडिया के अंदर करोड़ों की आबादी, कंपेयर करो अब जो इंडिया में एजेंट बैठे हैं उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो स्लोवाकिया में भी पूरे फिट नहीं होंगे। जो लोगों को बुलाते हैं अपने ऑफिस के अंदर और ऐसी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करवा के बहुत बड़ी उनके पास में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं। सर आपका वर्क परमिट आ गया, सर अप्रूवल हो गया, बस बस अब आपका वीज़ा लग जाएगा, बहुत फास्ट वीज़ा प्रोसेस है सर, 3-4 महीने के अंदर आपका वर्क वीज़ा आपको मिलेगा और आपका सारा काम हो जाएगा। गारंटी भी दे देते हैं वीज़ा की, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड एजेंट आपको मिलेंगे जिसके नाम पर आपको स्लोवाकिया के अंदर पैसे कमाने के चक्कर में मेडिकल के लिए भी चार्ज करेंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे सर ये सब हमारी जिम्मेदारी है, सर 100% आपको गारंटी मिलेगी, सर आपको 100% वीज़ा की अपॉइंटमेंट भी हम दिलवाएंगे। तो वो सब जो है एक तरह से उनकी धांधली है और एक पूरा प्रोसेस है उनका कि जिस तरह से पूरा उनका नेटवर्क चलता है, नेटवर्किंग होती है आसपास के एजेंटों से। यार आप इतनी बात खुद क्यों नहीं समझते? जो एजेंट जो खुद कभी बाहर नहीं गए या खुद कभी बाहर उन्होंने स्टेप नहीं रखा, ऐसे भी बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर के दम पे काम कर रहे हैं, या फिर उनका कोई है भी या नहीं है आपको कैसे मालूम? आपके, मैं ये बात कर रहा हूं एमईए एजेंट्स की भी, ठीक है, बीच में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड एजेंट है, उसका लाइसेंस नंबर पीछे पीछे लिखा हुआ है तो वो बंदा बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहा है। आपको क्या मालूम? आपका काम होगा तभी तो आप कहोगे ना भाई कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ जो है बढ़िया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ वीज़ा का नहीं है, ये रियल इशू है आपका एम्बेसी की कैपेसिटी का और साथ ही साथ आपके जो वहाँ पे जो मैसिव एप्लीकेंट का जो एक तो प्रेशर बना दिया है ना, वही मैं आपको समझा रहा था, सप्लाई और डिमांड वाली बात। बस दिखाया जा रहा है लेकिन असल में वीज़ा सिर्फ एक आधे इंसान को ही मिल रहा है, वो भी 10 में से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों स्लोवाकिया अप्लाई मत करो। मेरे ख्याल से इतनी जो जस्टिफिकेशन है वो एनफ है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल देसी भाषा में सारा कुछ समझा रहा हूँ ताकि आप ये चक्कर में फंस के अपना समय, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली समय होता है, पैसा इंसान फिर कमा लेता है, तो आप अपना समय खराब ना कर दो उन चक्करों में, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ में पर्सनल कंसल्टेशन एक ले सकते हो, जिसके लिए आपको लिंक मैंने पिन कर दिया कमेंट्स के अंदर। आप सबसे पहले वाला कमेंट मेरा आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, अपने टाइम जोन के अनुसार आप एक कॉल बना के प्रोफेशनल से बात करके देखो। मैं वादा करता हूं कि कॉल की वैल्यू पड़ेगी और मैं आपको सही तरह से गाइड करूंगा क्या आपको आगे करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको मिलता हूं फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए नमस्कार।